तो अगली सुबह अचानक यूनो की नींद टूटती है। वो उठकर सोचने लगता है कि मैं कल रात ड्रिंक किया था, फिर मैं दानी के घर गया था, फिर मैं वापस आया और क्या मैंने दानी को गले लगाया था या फिर मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ। यूनो को दानी को गले लगाने के बाद का कोई भी इंसिडेंट याद नहीं। तभी दानी उसे बुलाने आती है। उसकी आवाज़ सुनते ही यूनो बेड पर लेट जाता है। दानी आकर कहती है, मुझे पता है तुम जाग चुके हो, चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो। तो यूनो जैसे ही अपना सर थोड़ा सा बाहर निकालता है ब्लैंकेट से, तभी दानी उसे खींच के एक लगाने ही वाली थी। वो कहती है, क्या मैंने तुम्हें ऐसे ही ड्रिंक करना सिखाया है? देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूनो 20 साल का होता है। तब दानी उसे पहली बार ड्रिंक कराने के लिए एक बार ले जाती है, जहाँ दानी खुद बहुत ज़्यादा पी लेती है। पीने के बाद वो वॉशरूम जाती है, जहाँ से वो कुछ ज़्यादा ही लिपस्टिक लगाकर बाहर आती है। तो यूनो उसके फेस को देखने लगता है। तो दानी कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या मेरे फेस पे कुछ है? दानी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। तो यूनो अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसका एक्स्ट्रा लिपस्टिक पोंछ देता है और उसे कहता है कुछ भी नहीं है। तो अब वो लोग बिल पे करने के लिए जाते हैं। यूनो बिल पे कर ही रहा था कि तभी दानी ये अनाउंस कर देती है कि आज सभी का बिल वो पे करेगी। बाहर से बाहर निकल कर दोनों बाहर बैठते हैं। यूनो से पूछता है, तुमने सारे पैसे ड्रिंक में खर्चे क्यों कर दिए? दानी कहती है, पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ। यूनो कहता है, दानी तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी बुद्धू हो? दानी कहती है, मुझे पता है, अब चलो घर, यहाँ वैसे बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो वो घर जाने के लिए चलने लगती है। तो यूनो उसके पीछे पीछे जाता है और अपना जैकेट उसे पहना देता है। यूनो उसके हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है, बैक इन प्रेजेंट। दानी उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। यूनो बताता है, जिस लड़की को वो पसंद करता है वो उसके घर गया था। दानी कहती है, तो फिर तुम वापस क्यों आ गए, तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था। यूनो का फेस फिर से लाल हो जाता है, जिसे देखकर दानी उसे फिर चिढ़ाने लगती है। यूनो अब उसे सर झुकाकर थोड़ा धीरे धीरे पूछता है, वैसे कल रात जब मैं घर वापस आया तो क्या मैं आते ही सोने चला गया था? दानी कहती है, मुझे तो पता नहीं, पर तुम्हें देख के तो लग रहा था तुम सो चुके थे। यूनो मन में कहता है, अरे उससे पहले। तब दानी को याद आता है। वो कहती है, कल तुमने मुझे हग क्यों किया था? ये सुनते ही यूनो के मुंह से खाना बाहर निकल जाता है। दानी उसके फेस को साफ करती है। इसके बाद यूनो और कोई बात नहीं करता, चुपचाप खाना खाता है। यूनो ऑफिस जाते वक्त एक लाल बैग लेके जा रहा था। उसे दानी भी देख लेती है। दानी कहती है, क्या इसमें उस लड़की के कपड़े हैं जो कुछ दिन पहले तुम्हारे घर आई थी? यूनो उसे उस बैग को रखने के लिए कहता है। दानी कॉफ़ी पीती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। यूनो से कहता है वो उसे छोड़ देगा, पर दानी कहती है, अगर हम लोग एक साथ गए तो ऑफिस वाले जान जाएंगे कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, फिर सभी के लिए ये अनकंफर्टेबल होगा। इधर ऑफिस पहुंचकर यूनो वो बैग सॉन्ग हेरिन को देता है, जिसका मतलब ये था कि वो कपड़े सॉन्ग हेरिन के ही थे। सॉन्ग हेरिन कहती है, तुमने ये सब कपड़े क्यों लाए? मैं तो वैसे भी ड्रिंक करके तुम्हारे ही घर जाती हूँ। तो यूनो अब उसे साफ साफ मना कर देता है कि अब तुम मेरे घर मत आना ड्रिंक करके, क्योंकि अब मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। इसे सुनकर सॉन्ग हेरिन शॉक हो जाती है। इधर दानी सभी को नया बुक देती है, जिस बुक पर दानी का दिया हुआ टाइटल था। वो बुक मिस गो को भी देने जाती है। मिस गो से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है इस टाइटल के बारे में? दानी कहती है, हाँ ये एकदम परफेक्ट है। मिस गो कहती है, तुम ये मत समझना कि मैंने ये टाइटल तुमसे चुराया है, मेरा भी टाइटल यही था। और अब तुम मुझे ये मत कह देना कि मुझे तुम्हारा आइडिया नहीं आ सकता। दानी कहती है, हाँ ज़रूर आ सकता, पर अगर यही बात थी तो आपने जब ये टाइटल देखा तब मुझे बता देना चाहिए था, बट फिर भी मैं आपको अपनी तरह से समझने की कोशिश करूँगी। ये कह के दानी वहाँ चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूनो सारे नए एम्प्लॉयज़ को लेकर शेडिंग शॉप गया था, जहाँ उनके 2 ट्रक्स डैमेज्ड बुक को शेड किया जा रहा था। उन बुक्स के टुकड़े होते देख सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। सारे बुक्स एकदम नए थे, बस थोड़े से डैमेज थे, जिस वजह से उन्हें श्रेड किया जा रहा था। यूनो उसे बताता है कि ये सारी वो किताबें हैं जो बुक स्टोर से वापस आई है, यानी कि जो सब डोनेटेड थी या फिर बुक स्टोर वाले डैमेज के वापस कर देते हैं, और इन सभी का नुकसान पब्लिकेशन कंपनी को उठाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी बुक्स को पढ़ते वक्त किसी पेज को मोड़ के रख देते हैं, कभी कभी हमसे गलती से पानी गिर जाता है, कभी कभी हम पेज फाड़ लेते हैं। पर उस किताब की ये हालत जब बुक्स बनाने वाले को पता चलता है तब उसे कितना बुरा लगता होगा, इसका हमें कोई भी अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें बुक्स पढ़ते वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि बुक्स डैमेज ना हो। इधर दानी यूनो से पूछती है, श्रेडिंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? यूनो से बताता है कि डैमेज किताबों को बेचा या डोनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उन्होंने बुक को डोनेट कर दिया तो वो बुक मार्केट में फैल जाती है,
फिर लोग उसका पायरेसी करके बेचने लगते हैं, जिससे उनकी कंपनी के सेल्स को अफेक्ट करता है। और अगर उन्होंने इन बुक्स को श्रेड कर दिया तो उन्हें कम से कम पेपर का पैसा मिल जाता है, पर वो पैसा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हज़ारों बुक श्रेड करवाने पर उन्हें सिर्फ 30 बुक खरीदने तक का ही पैसा मिलता है। उन्हें बुरा तो बहुत लगता है बुक्स को श्रेड करवाने में, पर उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि ये किताबें वापस से उनके ही हाथों से नई किताब बनेंगी। सॉन्ग हेरिन यूनो से मिलने आती है। यूनो को वो अपने साथ किमची खाने के लिए बुलाती है, जिसके हाथ में वो लाल बैग था, जिसे दानी भी देखती है। और वो सोचने लगते हैं कि यूनो ने उसे ये लाल बैग क्यों दिया होगा, क्या कपड़े उसी के थे। हेरिन यूनो को अपने साथ अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने खास उसे इनवाइट किया था किमची खाने के लिए। इधर पार्क होन बाकी सभी को कार ड्राइव करके ऑफिस ले जाता है, पर वो कार बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रहा था, और जब भी कोई कार उसके सामने से गुजरती थी तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाता था और चिल्लाने लगता था। दानी उससे पूछती, क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो पार्कन से बताता है कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस कल ही मिला। ये सुनकर जीउल और दानी समझ जाते हैं कि आज तो पता नहीं, शायद वो लोग ज़िंदा बचेंगे। इधर सॉन्ग हेरिन यूनो को जी सेजुन के बारे में बताती है। इधर यूनो को पता चलता है कि जी सेजुन और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे वो लोग बुक स्टोर पे मिले थे, जिसे मिस्टर किम अपने पब्लिकेशन के बुक्स के बारे में बता रहे थे। सिर्फ बता ही नहीं रहे थे बल्कि उसका दिमाग खा रहे थे। इधर हम जी सेजुन को देखते हैं, जो दानी की तस्वीर बना रहा था। जिस रात वो ड्रिंक कर रही थी उस रात की तस्वीर थी ये। इधर पार्क होन एकदम ध्यान लगाए हुए कार ड्राइव कर रहा था। वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो ना ही हैंडल से अपना हाथ छुड़ा पा रहा था, ना ही वो ब्रेक्स दबा पा रहा था। उन्हें एक जगह पर टर्न लेना था, पर उसका हाथ तो एकदम जैसे चिपकाए हुआ था, जिस वजह से वो इंडिकेटर नहीं चला पाता और उन्हें सीधा ही जाना पड़ता। तो दानी कैसे भी करके कार को लेफ़्ट में रोकती है और एक टोइंग वैन बुलाकर कार को ऑफिस तक पहुंचाती है। इधर यूनो सॉन्गहेन के घर खाना खाने आता है। दानी घर जाते वक्त यही सोच रही थी कि वो लाल बैग सॉन्गहेन के पास कैसे था, क्या वो लोग डेट कर रहे हैं। तो अब यूनो की सारी पुरानी बातें वो याद करती है और फाइनली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि उनका पहले ब्रेकअप हो गया था, फिर शायद आज उसकी मम्मी के घर जाकर उनका पैचअप हो गया और वो लोग फिर से डेटिंग करने लगे। तो दानी बस से उतर कर चल के घर जा ही रही थी, तभी वो मिस्टर अम्ब्रेला यानी कि जी सेजुन के डॉगी को देखती है, जिसके गले का पट्टा गायब था। तो वो अपना स्कार्फ उसके गले में बांध कर उसे ले जा रही थी और जी सेजुन को ढूंढ रही थी। तो जी सेजुन भी डॉगी को ढूंढ रहा था। इसे सामने से दानी आ रही थी डॉगी को लेकर, जिसे जी सेजुन देखता है। देख के उसे अच्छा लगता है। फिर दोनों एक साथ चल के बातें करते हुए आते हैं। दानी उस डॉगी का एक नाम रखती है, ग्यूम भी। दानी जी सेजुन को यहाँ 2 मिनट रुकने के लिए कहती है, वो उसका अम्ब्रेला ला देगी, पर जी सेजुन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा हम लोग मेरे घर चल सकते हैं रामियन खाने के लिए, जो कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। तो दानी मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। इधर यूनो सॉन्गहेन के घर से खाना खाकर बाहर आता है। सॉन्गहेन उसे छोड़ने के लिए आती है। आते वक्त वो एक शॉप के बाहर डोंगमिन को देखता है, जिसे देखकर वो रुक जाता है। सॉन्गहेन को वो घर भेज देता है और वो शॉप के अंदर चला जाता है। डोंगमिन को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो यूनो सीधा उस पर झपट पड़ता है और उसके बालों को खींचकर उसकी ज़बरदस्त धुलाई करता है। यूनो उसे चाइल्ड सपोर्ट अमाउंट और साथ में एलिमनी के पैसे भेजने के लिए कहता है और एक ईमेल से उससे सब कुछ क्लियर करने के लिए कहता है। उसे वो अच्छे से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इधर दानी जी सेजुन के घर में डायमंड खाती है। यूनो सबसे पहले दानी के रूम में जाकर उसका बैंक पासबुक का फ़ोटो डोंगमिन को भेजता है। इधर दानी जी सेजुन के घर में उसकी तस्वीर देखता है, जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। जी सेजुन कहता है एक बार कंप्लीट हो जाए फिर वो उसे दे देगा। जी सेजुन अब दानी से कहता है, क्या अब तुम मेरा नाम नहीं पूछोगी या फिर अपना ही बता दो, हम जब से मिले हैं तब से हम एक दूसरे को मिस्टर अम्ब्रेला और मिस ग्रीन ऑनियन करके बुलाते हैं। दानी कहती ये सारे क्वेश्चन बैन किए जाते हैं, हम लोग जिस दिन पहली बार मिले थे मैं तुम्हें मिस्टर अम्ब्रेला, तुम मुझे मिस ग्रीन ऑनियन करके बुलाते थे, यही कितना अच्छा है ना। और वैसे भी नाम बताने से कौन सा खास फ़र्क पड़ने वाला है, हम लोग तो अब वैसे भी नेबरहुड फ्रेंड्स हो गए हैं, तो नाम जानकर क्या होगा। फिर दानी घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही यूनो उससे पूछता है वो कहाँ थी, तो दानी बताती है कि वो एक दोस्त के घर गई थी। यूनो पूछता है तो वो कौन है। दानी कहती है मुझे पता नहीं। तो यूनो कहता है तुम्हें उसका नाम भी नहीं बता, तुम उसके साथ डिनर करके आ गई। दानी कहती है मैं उसे मिस्टर अम्ब्रेला बुलाती हूँ और वो मुझे मिस ग्रीन ऑनियन। अब दानी उसे बताती है कि उसने उसके घर में रामेन खाया। ये सुनकर यूनो तो एकदम चौंक जाता है। उसे
वो उसे चिल्ला के पूछता है, क्या तुम एक आदमी के घर रामेन खा के आई हो जिसे तुम अभी अभी जानती हो? तुम उसका नाम भी नहीं जानती? क्या तुम्हें पता नहीं रामेन खाने का मतलब क्या है? उसे एक ड्रामे का एग्जाम्पल देते हुए कहता है, हीरोइन हीरो को रामेन खाने के लिए बुलाती है और फिर दानी उसके फिर के बाद तो समझ जाती है। तो कहता है, हाँ वही। दानी कहती है, यार मैं तो बुरी तरह फंस गई। कहता है, हाँ एक नंबर का बदमाश है वो। दानी कहती है, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैं उसके साथ रामेन खा के आई हूँ। तो वो से पूछती है, क्या मैं चार्मिंग नहीं हूँ? तो कहता है, क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? तुम्हें कम से कम उसका नाम और अता पता, उसका काम तो पूछ लेना चाहिए था। तुम बिना कुछ जाने कैसे कह सकती हो वो तुम्हारा दोस्त बन गया है? दानी कहती है, किसी को अच्छे से जानने से क्या होने वाला है? मुझे बस एक ही इंसान चाहिए जिसे मैं अच्छे से जानूं और जो मेरे बारे में अच्छे से जाने। बस एक इंसान। ये सुनकर बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस अंदर आता है और वो दानी के पास आकर उसे कहता है, वो एक इंसान मैं ही हूँ ना? दानी कहती है, और कौन हो सकता है? ये सुनकर वो बाहर जाता है और जो खुश वो होता है उसे आप खुद देख लीजिए। अगले दिन सुबह दानी फिर से ऑफिस जल्दी पहुंचती है और बुक्स पढ़ने लगती है, जहां बुक्स को चूज़ करने में उसकी मदद मिसेस सेओ करती है और उसे कहती है उसे जो भी मदद चाहिए वो करने के लिए तैयार है। उसे किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत हो तो वो मिसेस सेओ के पास आए। इधर प्रेसिडेंट किम और जिसोजन से मिलने के लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट किम उसे देखकर तो चौंक ही जाते हैं। मिस्टर किम जिसोजन को अपनी कंपनी में लाने के लिए उसे 2 गुना सैलरी देने के लिए तैयार थे, पर जिसोजन कहता है वो तो बस यहाँ मिस्टर चा से मिलने के लिए आया है क्योंकि उसे इसके बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। जिसोजन कहता है वो कुछ उससे सवाल पूछेगा, अगर उन्होंने जवाब सेटिस्फाइंग दे दिए तो वो सोचेगा उनकी कंपनी में ज्वाइन करेगा या नहीं। जिसोजन उनसे कांग ब्योंग जून के बारे में पूछता है कि वो अचानक से गायब कहाँ हो गए और उन्होंने गायब होने से पहले उनकी सारी किताबों के राइट्स को गायरू को क्यों दे दिए। वो उनसे पूछता है, आप लोग तो उनके टच में रहते ही होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं वो अभी कहाँ रहते हैं? उसे साफ साफ बता देता है कि वो उसके जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। तो वीके के वो जाने लगता तो पीछे से जिसोजन कहता है, क्या वो सारे रूमर्स सच है कि आप लोग मिस्टर कांग ब्योंग जून के पीछे पड़े थे उनके पब्लिकेशन राइट्स को लेने के लिए और आपने उन्हें कहीं छुपा के रखा है? ये सुनकर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जाके वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तो जिसोजन उससे पूछता है, आप तो एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं, तो आपको तो पता ही होगा इसके बारे में। प्रेसिडेंट किम से उसका कॉलर छुड़वाता है और जिसोजन से माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों एक छोटी सी दुकान में ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट किम को कहते हैं कि मुझे पता है तुम अपने सीने में कितने बोझ लेकर घूम रहे हो। अब वो किस बोझ की बात कर रहे हैं ये हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। इधर जिसोजन की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था और उसे बुरा क्यों लग रहा था ये हमें बाद में पता चलेगा। इधर हम दानी को देखते हैं घर में जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि इतनी रात हो गई पर अभी तक वापस नहीं आया, तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है। वो गेट के बाहर जाकर उसे देखने लगती है, पर तो अंदर ही एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसे जाते हुए देखता है पर उसे वो नहीं बुलाता। दानी बाहर जाती है, बाहर उसे देखती है, बाहर जाकर उसे मैसेज करती है कि वो अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। वो उसका घर में इंतज़ार कर रही है। मैसेज देखता है पर उसे रिप्लाई नहीं करता, बस उसके मैसेज को देख के मुस्कुराता है। इधर दानी घर के अंदर आ जाती है और एक गाना गुनगुनाने लगती है जिसे भी एंजॉय कर रहा था और उसे भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। आज वैसे भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। दानी का गाना सुनकर उसे अच्छा लग रहा था और वो अपसेट वाले मूड से थोड़ा बाहर आ गया था। तभी दानी को देखती है और वो के पास आके बैठ जाती है। दानी से कहता है, चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, द मून इज़ टू ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस इतना भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि एक ऑथर है, इसलिए इस सेंटेंस का एक और भी मीनिंग है जो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। अब दानी से कहता है, मुझे भी बस तुम चाहिए, वो एक इंसान जो मुझे अच्छी तरह से जाने, चाहे पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले। मुझे पता है ऐसा करने के पीछे भगवान का कोई ना कोई इरादा होगा जो किसी को मदद करने के लिए हुआ होगा। ऐसा करने के पीछे वो किसी का प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। के इन सारी बातों को कहने के पीछे भी एक रीज़न है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वो दानी से कहता है, मुझे पता है चाहे कोई भी मेरा साथ क्यों ना दे पर तुम मेरा हमेशा साथ दोगी।
यूनो दानी से फिर कहता है द मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल ना। दानी कहती है हाँ। तो यूनो उसे एक गाना सुनाने के लिए कहता है। दानी पूछती है कौन सा गाना। तो यूनो कहता है जो अभी तुम गा रही थी वो। तो दानी उसे वो गाना सुनाने लगती है। उस गाने को सुनकर यूनो का मन हल्का हो रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म होता है।